पीसफुल प्रोटेस्ट का हमारा लगभग चौथा दिन है और एडमिनिस्ट्रेशन भी आई इस जगह पे और ये आंदोलन पीसफुली एक रोड साइड एक मिल्कियत प्लॉट पे है। जो आंदोलन पीसफुली हम अपना इंफॉर्मेशन देने ये आवाज़ जा रही है कि जो द्रावशाला के लोग हैं, जो द्रावशाला के 0 पॉइंट है, उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रैटले पावर प्रोजेक्ट के जो RHPCL है वो उनकी डिमांड्स को, जो उनकी 2 मेन डिमांड्स है, उनको लेकर क्या डिस्कस करती है। तो उनको लेकर आज भी DC साहब ने बोला कि DC साहब शायद कल तक पहुंचेंगे। तो वो 1 या 2 दिन मांग रहे थे, तो पब्लिक ने बोला कि 1-2 दिन हम यहीं पे स्टे करेंगे, रात में भी और दिन में भी। ये नहीं कि हम थोड़ा 1 घंटा बैठेंगे तो ये सिलसिला ऐसा चलेगा कि हम 2 दिन के बाद आएंगे। डे एंड नाइट यहाँ पे चौथे दिन के बाद भी यह आंदोलन चल रहा है और अब इस चीज़ का वेट है कि जो 2 दिन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए क्या रिस्पांस लेकर आती है। हम उसके बाद देखते हैं कि इस आंदोलन को, इस डिमांड को, इस जेन्युइन डिमांड को लेकर कोई भी इस चीज़ को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम डिस्टर्बेंस के ज़िम्मे में आते हैं और ये डिस्टर्बेंस 0 पॉइंट जो कि प्रोजेक्ट विसिनिटी के नज़दीक लोग हैं उनको बहुत हो रही है और ये आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे जब तक ना हमारी आवाज़ डिमांड्स को माना जाएगा। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? आज जो ये प्रोटेस्ट इस वक्त आज भी जो है जारी है, एडमिनिस्ट्रेशन दिन को यहाँ पर आई थी, क्या कुछ आश्वासन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया? देखिए जी, मैं फ़िलहाल तमाम चैनल्स का, तमाम मीडिया सेंटर्स का जो हमारे इस आंदोलन को हाईलाइट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सबका मैं फ़िलहाल शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आपका तो खुसूसी तौर पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लगातार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पहले दिन से ही। तो हमारी जो डिमांड्स आपको पता ही है, हमने पहले ही हाईलाइट की हुई हैं, मैं उन पर दोबारा नहीं जाऊँगा। मैं शॉर्ट में आपको ये अर्ज़ करूँगा कि आज यहाँ पे हमारे एक जुलूस निकाला था हमने, पुरअमन प्रोटेस्ट निकाला था हमने। बाज़ार से होते हुए हम तहसीलदार साहब के ऑफिस तक गए, वहाँ पे हमने तहसीलदार साहब से भी रिक्वेस्ट की और उसके बाद तमाम आवाम की ख्वाहिश जो थी वो ये कह रहे थे कि आज हमारा 3रा दिन हो चुका है। जैसे हम पुरअमन रहे हैं, 3रे दिन के बाद आज हमने 3 बजे के बाद थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना था इस प्रोटेस्ट को, मगर वो मैसेज जो है शायद तहसीलदार साहब ने ADC साहब को दे दिया। ADC साहब उसी वक्त हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ लाए और DSP हेडक्वार्टर शायद डॉक्टर ईशान सर थे, वो भी उनके साथ आए और हमारे साथ उन्होंने बड़े खुले दिल से यहाँ पे बात की। जैसे कल उन्होंने हमारे साथ ऑफिस में मीटिंग की थी, यहाँ भी उन्होंने बड़े अच्छा हमें भरोसा देने की कोशिश की कि आपके मसाइल जो हैं वो 3-4 दिन के अंदर अंदर हल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे DC साहब आउट ऑफ स्टेशन हैं, वो आएंगे तो उसके बाद मसला उनसे पुट अप करके उस मसले को हल किया जाएगा। अलबत्ता उसी वक्त कुछ देर के बाद ही हमारे DC साहब भी अपने स्टेशन के लिए रवाना हो गए। यहाँ से ही रास्ता है उनका, यहाँ से वो चले गए। तो हमने ADC साहब से रिक्वेस्ट की कि वो 4 दिन के बजाय कम से कम 2 दिन ले लें हमारी तरफ से। 2 दिन में आप इस हमारे मसाइल पर देखें, नज़रसानी करें और हमारे मसाइल को हल करें और हमें पूरा यकीन दिलाएं इस सिलसिले में। अगर 2 दिन में जो है हमारा कोई यहाँ के लोकल्स का, लैंड लूजर्स का कोई हाल निकल कर नहीं आता है, जो डिमांड्स है चाहे वो यहाँ से रिहेबिलिटेशन की हो या रेंट अलाउंस की हो, अगर ये फुलफ़िल नहीं की जाती है, क्या ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा या क्या कुछ स्टेप्स जो है उठाए जाएंगे? देखिए, मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि हमने इस वक्त इस प्रोटेस्ट को पुरअमन रखा हुआ है। सिर्फ हम अपना एहतजाज, क्योंकि 2 साल से हम पुरअमन ही रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि प्रोजेक्ट में कोई खलल पड़े। ये एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं कि ये अपने टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाए। मगर अगर एक ही साइड से हाथ से ताली बजती तो कोई, फिर तो सभी ताली बजाते। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है, हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं 2-2.5 साल से, हम उनकी तरफ से हमें 0% भी कोई यहाँ पे 0 पॉइंट को कुछ नहीं मिला है। इवन यहाँ पे बहुत ही बड़ा मुश्किलात है हमारी, बहुत ज़्यादा डिमांड्स है हमारी, मगर हम फिलहाल सिर्फ 2 पॉइंट्स पे हम यहाँ पर फोकस किए हुए हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मगर जो आपने क्वेश्चन किया कि हम इस आंदोलन को क्या करेंगे आगे, तो मैं नहीं समझता कि हमारे लोग जो हैं
अब इस आंदोलन से पीछे हटेंगे जब तक ना इनकी डिमांड पूरी हो जाएगी। हाँ, ये है कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं। पुरअमन तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो पुरअमन रह के ही हमारे मसाइल हल हो जाएं। ऐसा ना हो कि फिर पब्लिक को संभालना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा।